प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मेनू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करें दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको राजस्थान जीके के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा दोस्तों, जो आपके परीक्षा के अंदर है हूबहू छपने वाले। अगर आप भी करें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आज के क्लास में मैं आपको 35 प्रश्न करवा रहा ना। आप इन 35 में से 35 प्रश्नों का अटेंड कर लीजिएगा। यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है हुबहू छपने वाले। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा है, पटुआ के हवेली किस जिले में स्थित है दोस्तों? धौलपुर है, जैसलमेर है, झुंझुनू या आपके जयपुर है? इस प्रश्न को आगे लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है और बार बार आपके परीक्षा में रिवाइज होता है। बताओ, पटुआ की हवेली किस जिले में स्थित है? बिल्कुल शानदार, काफी सारे विद्यार्थी कमेंट करे गुरु जी पटुआ की हवेली आपके जैसलमेर में है। जो भी विद्यार्थी जैसलमेर बता रहे ना, जैसलमेर बताने हल्का सही है। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करे हो तो सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? सीकर है, अलवर है, झुंझुनू या आपके जयपुर है? दोस्तों याद रहे, आज की क्लास में आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेंड करने हैं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ईश्वरदास मोदी की हवेली की बात की जा रही है जो आपके झुंझुनू जिले में है। ऑप्शन सी बता रहे हो ना? ऑप्शन है सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? 1857 के क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? जयदयाल है, ठाकुर कुशाल सिंह है, अमरचंद भाटिया या मंगल पांडे? जल्दी जल्दी से बता दो। प्रश्न काफी चाहे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों जी 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहते? ऑप्शन नंबर जो भी विद्यार्थी सी बता रहे, ऑप्शन सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ केसरी किसे कहा जाता है? मेवाड़ केसरी किसे कहा जाता है? भामाशाह उदय सिंह है, राणा प्रताप है या राणा सांगा? दोस्तों याद रहे, आज मैं आपको राजस्थान जीके की 35 प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर है हुबहू छपने वाले। चाहते हो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में सिलेक्शन लेना, तो आज के इन 35 में से 35 प्रश्नों को आपको सही करना है। बिल्कुल सही बता रहे, राणा प्रताप बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, रकन किसका आभूषण है? अगर आप आज के 35 प्रश्नों में से आपने एक भी प्रश्न घटा दिया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आज की क्लास में आपको जो 35 प्रश्न करवा रहा हूँ ये आपके बार बार परीक्षाओं में रिवाज हो रहे हैं दोस्तों। यानी कि आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेंड करने हैं। रखन कहाँ का आभूषण है? गुरुजी रखन आपके दांत का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? रखन आपके दांत का आभूषण है। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? राजस्थान में किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? कछारी मिट्टी, लाल है, काले या आपके रेतीली? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान में किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है दोस्तों? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। आप सभी विद्यार्थियों में आंसर देख रहा हो। वेरी गुड। रेतीले मृदा बता रहे। क्या बता रहे? रेतीले मृदा बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? लोहा इस्क है, टंगस्टन है, कोयला या आपका तांबा? जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों याद रहे, राजस्थान जीके के 35 प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। टंगस्टन बता रहे, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है टंगस्टन बता रहे ना, टंगस्टन बताने हल्का सही है। ऑप्शन बी कमेंट करे हो ना, तो शानदार आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है,
रायसिंह प्रशस्ति कहाँ स्थित है? रायसिंह प्रशस्ति कहाँ पर है? जूनागढ़ है, बटनेर है, लालगढ़ है या आपके देशनोक में? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे ताकि आगामी जो क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कह रहे जी रायसिंह प्रशस्ति आपके जूनागढ़ में। आपका ऑप्शन है, बता रहे हो ना? ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने। रानी जी के नाम से प्रसिद्ध है लेखिका कौन है? रानी जी के नाम से प्रसिद्ध है लेखिका कौन है दोस्तों? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, भूरीबाई, मीराबाई या मणि मधुकर है? जल्दी जल्दी से बताओ। रानी जी के नाम से प्रसिद्ध है लेखिका का नाम बता दो। केरो जी रानी जी के नाम से लेखिका लक्ष्मीबाई चुंडावत। आपका ऑप्शन है, बता रहे हो ना? सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने और राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा है। राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जिसका जन्म है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मनाया जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत है, वसुंधरा राजे या हरिदेव जोशी? जल्दी जल्दी से बताओ, सबको आंसर आना चाहिए। क्यों जी महिला दिवस जो मनाया जाता है ना ये आपके 8 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। अब ये बताओ किसके जन्म काल पे मनाया जाता है? तो वसुंधरा राजे। ऑप्शन सी बता रहे ना? ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा बिनोटा क्या है? अगर आज की क्लास में मैं 35 प्रश्न करवा रहा हूँ, अगर आपने 35 में से 30 भी देखे ना तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको 35 में से 35 के लिए बोल रहा हूँ। यानी कि आप परीक्षा के अंदर आपको 100 अंक का पेपर दे दिया, आपका टारगेट होता है 100 में से 100 लेकर आने का, ठीक है। तो दोस्तों उसी प्रकार आज आपका 35 में से 35 टारगेट होना चाहिए। बताओ बिनोटा क्या है? कि गुरु जी बिनोटा दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों के प्रकार हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर से बता रहे, सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने फुलझड़ी नामक आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? फुलझड़ी नामक आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? पैर के अंगूले में, गले में, कलाई में या आपके कंठ में? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। फुलझड़ी नामक आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? आप सभी विद्यार्थी को आंसर देना है। केरो जी फुलझड़ी नामक आभूषण जो होता है ये आपके कहाँ पहना जाता है? तो ये आपके पैर की अंगुली में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना? ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? सीकर है, कोटा, चूरू या आपके करौली? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। प्रश्न काफी चाहे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके किस जिले में? करो जी कोटा में। कहाँ पर है दोस्तों? कोटा में गुरुजी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है वह स्थान जो ऊंट के कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है? वह स्थान जो ऊंट के कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है? मुबारक महल है, सामोद महल है, सुख महल है या आपका जूना महल है? प्रश्न को स्टाल कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, बार बार कह रहा हूँ, आज की क्लास में 35 प्रश्न करूंगा राजस्थान जीके के। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। क्या बता रहे? मुबारक महल बता रहे, ठीक है ना। आपका ऑप्शन है, कमेंट करो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का है निम्न में से मर्दा अपर्जन में सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है? निम्न में से मर्दा अपर्जन में सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है? सोम नदी, लूणी नदी, बनास नदी या आपके चंबल नदी? चलो आप सभी विद्यार्थी एक बार जल्दी से आंसर दे दो। केरो जी आप चंबल नदी को लिख दो। इसे चंबल नदी को राजस्थान में कामधेनु के नाम से जानते। किस नाम से जानते? कामधेनु के नाम से जानते। आपका ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने बीकानेर का कौन सा शासक है अकबर और जहांगीर दोनों के सेवा में रहा? बीकानेर का कौन सा शासक है अकबर और जहांगीर दोनों के सेवा में रहा था? कल्याणमल है, राय सिंह है, दलपत है या राव बीका? ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बता दो जल्दी से। राय सिंह को लिख दो।
किसे लिख दो? रायसिंह को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राय सिंह, राव जोधा, राव चुंडा या राव रलमल? जल्दी जल्दी से बताओ, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल सही बता रहे। आप सभी के कमेंट देख रहा हो, कह रहे जी राव सिंहा को लिख दो। कैसे लिख दो? राव सिंहा को लिख दो। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लेना, ताकि जैसे आंसर की आएगी ना, आंसर के दोस्तों आपको बताएं कि सरकार ने आंसर के पे बैन लगा दिया, यानी कि आपको सोशल मीडिया में आंसर की नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब लो। भगवती क्लासेज में आपको आंसर की देखने को मिलेगी, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन भगवती क्लासेज आपके लिए सबसे पहले आंसर के लेके आएगा। तो आप सब्सक्राइब करोगे ना, तो आपके आंसर के सबसे पहले मैं लेकर आऊंगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने, गिंगोली वर्तमान में किस जिले में स्थित है? गिंगोली वर्तमान में किस जिले पे? जोधपुर है, पाली, नागौर है या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी एक बार आंसर दे दो। बात की जा रही है गिंगोली की, और गिंगोली जो ना, ये आपके वर्तमान में कहाँ पर है? कह जी गिंगोली तो हमारे नागौर में। जो भी विद्यार्थी सी बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी सी बता रहे, सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सबको कमेंट करना है कि गुरुजी राष्ट्रपति को दे सकता है। ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। इस क्लास को आपके जितने भी दोस्त हैं आपके गांव में, सबके साथ आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में राजस्थान जेके के 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेंड करना है भाई, ठीक है ना। चलेगा, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के उपकाशी किसे कहा जाता है? राजस्थान के उपकाशी किसे कहा जाता है? बूंदी, बांसवाड़ा, डीडवाना या आपके जयपुर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। कह रहे थे राजस्थान के कांसी आपके बूंदी को कहते हैं, और राजस्थान के उपकाशी आपके डीडवाना को कहते हैं। क्या कहते? उपकाशी आपके डीडवाना को कहते हैं। आपका ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? सरस्वती नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या कि इनमें से कोई भी नहीं? चलो प्रश्न को स्टार्ट कर लो। दोस्तों मैंने कहा था ना कि जब आप क्लास पूरी देखोगे तो आप क्लास में इतने लीन हो जाओगे कि आपको देखते देखते आनंद आने लग जाएगा। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिए, ठीक है। गुरुजी आप सरस्वती को लिख दो। जो भी साथी सरस्वती बता रहे ना, सरस्वती बताने वाले का सबका सही है। ऑप्शन नंबर ए कमेंट करो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जनजातियां थी। सिकंदर महान के आक्रमण के समय पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित करने वाली जातियां थी। सीवे, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बता दो। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर छपेंगे, पहले बता रहा हूँ, इस क्लास को आपको पूरी देखनी है, इसमें से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। क्या बता रहे? ऑप्शन नंबर डी बता रहे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बता दो। कह जी ऑप्शन नंबर डी को लिख दो। कैसे लिख दो? ऑप्शन नंबर डी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई या इसे राज्य खेल का दर्जा कब मिला? 1948 है, 1950 है, 1970 है या 1980? तो हमारा राज्य खेल कौन सा है? क्यों जी राज्य खेल आपका बास्केटबॉल है, ठीक है ना।
अब बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में मिला था। ठीक है ना। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? अभी मैंने आपको बताया, फिर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जस्ट अभी मैंने आप सभी को बताया है, आप तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। राजस्थान का राजकीय खेल है फुटबॉल है, बॉलीवुड है, वॉलीबॉल है, हॉकी या बास्केटबॉल है? चलो जल्दी जल्दी बताओ। हमारे राजस्थान का राजकीय खेल रहेगा आपका बास्केटबॉल, जिसे राज्य खेल का दर्जा 1948 में मिला था। ठीक है ना। आपका ऑप्शन डी बता रहे, ऑप्शन डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में खेल कूद के सामान कहाँ बनते? राजस्थान में खेल कूद के सामान कहाँ पर बनते हैं? दौसा, जयपुर है, हनुमानगढ़ है या आपके कोटा में? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है। याद रहे, पेपर में हूबहू यहाँ से प्रश्न छपेंगे। जो विद्यार्थी आज की इस क्लास को देखकर परीक्षा देने जाएगा ना, ये मान लो उसका बेड़ा पार है, क्योंकि राजस्थान जीके के मैं आपको 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है हूबहू छपने वाले। यहाँ पर रहेगा आपका हनुमानगढ़। ऐसे हनुमानगढ़ को आपके दान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? दान का कटोरा कहते हैं। कह रहे अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा गंगानगर को कहते हैं। ठीक है ना। गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं, दान का कटोरा हनुमानगढ़ को कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ? राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ अजमेर है, भरतपुर है, जोधपुर है या आपके जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। कह रहे जी हमारे राजस्थान में अजमेर से क्रिकेट का प्रारंभ हुआ। ठीक है ना। क्या बता रहे हो? अजमेर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, गुरु विशिष्ट अवार्ड है या आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? चलो जल्दी जल्दी बता दो। और बिल्कुल से बता रहे कि गुरु जी महाराणा प्रताप पुरस्कार। ऑप्शन नंबर गुरु जी को यहाँ पे लॉक दिया जाए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की? राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की 1922 है, 1952, 1953, 1994 या 1995 में? जल्दी जल्दी से बता दो। इस प्रश्न को मैं सबसे पहले स्टार लगा रहा हूँ, साथ में वेरी वेरी मोस्ट लगा रहा हूँ। बता दो क्या बता रहे? 1994 बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी 1994 बता रहे, ऑप्शन से बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में कौन सा शहर लेक सिटी के नाम से जानते हैं? राजस्थान के कौन से शहर को लेक सिटी कहते हैं? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपका बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बता दो। कह रहे जी लेक सिटी के नाम से जोधपुर को जानते हैं। कैसे जाना जाता है? जोधपुर को लेक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। आपका ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किला किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला किसके लिए प्रसिद्ध है? जौहर है, युद्ध है, वास्तुकला या आपके चित्रकला के लिए? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है ना इसमें सिलेक्शन लेकर जाना है, तो दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं लेकर आ चुका आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप इन अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्न की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो दोस्तों आप ये 5000 प्रश्न की बुक को एक बार रिवाइज करके चले जाना। एक सिंगल क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। कह रहे जी ये बुक कहाँ मिलेगी? तो इस बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगेगा मात्र 99 रुपये इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो,
63672564 63672564 इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप जब व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर यही बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ अगर आप इसी बुक को पढ़ लेते हो ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। ठीक है ना। चलो तो इंतजार किस बात का, जल्दी से इसी बुक को परचेज कर लो। 99 कोई ज्यादा चार्ज नहीं है दोस्तों, किसे आप परचेज करने में असमर्थ रहो। वादा करता हूँ अगर नौकरी लेनी है ना तो परचेज कर लो, 99 रुपये देखो मत। ठीक है ना। चलो यहाँ पर रहेगा आपका जौहर, क्या बता रहे, जौहर बता रहे भाई। और दोस्तों याद रहे, हाई कोर्ट वालों के लिए मैं सबसे बड़ा ऑफर लेकर आया हूँ, जो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंट मेला, घोड़ा मेला, हाथी मेला या आपका गाय का मेला? तो दोस्तों बात की जा रही पुष्कर मेला। पुष्कर मेला आपके ऊंटों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ऐसे रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख शहर कौन सा है? राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख शहर कौन सा है? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या बीकानेर है? चलो जल्दी जल्दी बता दो। क्या बता रहे? उदयपुर बता रहे हो। ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र का प्रमुख शहर कौन सा है? एक बार अब हाईकोर्ट वाले विद्यार्थियों को सबको बता दो, अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो ना तो आपके लिए ऑफर लेकर आ जाओ। एक तो मिलेगा आपको 5000 क्वेश्चन का ई बुक मिलेगा और आपको 21 मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप 5000 का ई बुक चाहिए तो 99 का चार्ज लगेगा, 21 मॉक टेस्ट है तो 99 का चार्ज लगेगा। लेकिन आपको दोनों कोर्स मुझे तो कॉम्बो कोर्स में चाहिए तो मात्र 149 में। अगर आपको दोनों चाहिए 149 में, दोनों अलग अलग चाहिए तो 99 का चार्ज आपका लगेगा, यानी कि 200 आपके रुपए लगेंगे। अगर आप दोनों को साथ में परचेज करते हो तो आपके 149 में आपको 5000 प्रश्न का ई बुक मिल जाएगा, साथ में आपको 21 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप सभी को मैं बता दूं, एग्जाम के लिए रामबाण मॉक टेस्ट तैयार होते भाई। अगर आप जितना मॉक टेस्ट एनालिसिस करोगे ना उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। कि गुरु जी ये भी काम मिलेंगे तो नंबर नोट कर लो, 63672564। इसी नंबर पे 99 या इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है और इसी पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेज दूंगा ना मैं आपको मॉक टेस्ट और ई बुक भेज दूंगा। अगर अलग अलग चाहिए तो 99 लगेगा, अगर आपको दोनों कॉम्बो में चाहिए तो 149 लगेगा। ठीक है ना, यानी सीधा 50 रुपये का फायदा। ठीक है चलो यहाँ पे बता दो, यहाँ पे क्या बता रहे, जोधपुर बता रहे। बी ऑप्शन बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, आपके कितने ऑप्शन सही है दोस्तों बताओ? 20 है, 25 है, 30 है, 35 में से 35 सही है। अब आप आंसर के चाहते हो तो सब्सक्राइब लो, क्योंकि आपको सोशल मीडिया में कई आंसर की नहीं मिलेगी, सिर्फ भगवती क्लासेस भी आपको आंसर की देखने मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।